हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। कैन एंड अशोक ग्रुप से एक आप सभी को प्रणाम। तो चलिए, कल नहीं तो आज मार्केट उठ ही गई और हायर हाई मार दिया आपने। तो यूएस मार्केट खुल गया है। नास्डेक काफी नीचे है, एसपीएक्स भी नीचे है, लेकिन पॉजिटिव कैंडल बना रहा है। ये भी पॉजिटिव कैंडल बना रहा है, देखना है कहाँ बंद होता है। तो अपने तो अपना मार्केट देखेंगे भाई, इसने तो कमाई कर लिया है। तो अपना मार्केट में हायर हाई बना दिया है, आज सैटरडे नहीं है तो इतना झंझट मारी गया। तो कल के लिए भाई, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट लेवल वही 905 और 895, बराबर। 895 का ये लो और 905, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। और ऊपर में तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, उसका कोई मतलब नहीं। तो रेजिस्टेंस आ रहा है कहाँ ऊपर में, 24,280। तो ठीक है, चलिए। तो ये देखा कि नहीं भैया आप लोगों ने, तो बोला था ना 30 या 1 तारीख कभी भी उठेगी मार्केट ये। इसमें बाउंस बैक मारा है और यहाँ वापस रेजिस्टेंस के पास आई है। वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे जा सकती है, एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव। ठीक है। तो सब्सक्राइब किया भैया, नए लोग सब्सक्राइब कर लो, पुराने लोग लाइक वाइक करो। भूलना पड़ता है भाई लाइक करने का। व्यू भी कम आ रहा है, फालतू की बकवास करने वाले के व्यू बहुत ज्यादा है देखा मैंने। लेकिन ठीक है, हम लोगों ने कोरोना में, लेकिन मैंने तो चालू ही इसके लिए किया कि कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों बस ऐसे ही हवा में बातें, सही में सिखाने का कुछ नहीं। यहाँ तो आप देखो, जो लोग भी पुराना जुड़े हुए हैं अभी उसको ज्यादा जरूर नहीं है मेरी। अभी तो ये यही देखेंगे कि एक्स्ट्रा क्या बोलेंगे, ये वीडियो में और कुछ ज्यादा देखेंगे नहीं, वो खुद सपोर्ट रजिस्टेंस भी बना लेंगे सब कुछ। तो ऐसा है भैया, यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ काम वो कुछ अलग तरीके का है। तो चलिए भैया, लाइक तो बनता है, लाइक करो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो ताकि सपोर्ट मिले, हमें यूट्यूब प्रमोट करे। कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है अभी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लोगों को जोड़ो साथ में। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने मुझे काम करने में मजा। ये तो कि इतने ज्यादा जुड़े तो मैं अभी कॉमेडिटी का भी चालू किया, इसमें भी एक्स्ट्रा चालू करूंगा, है ना। तो चलिए, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के कोई काम ना करे। भले आज हायर हाई मार दिया है, लेकिन यहाँ पे तो बराबर शराबर है भैया, कुछ है नहीं। आमने सामने कॉल पुट बराबर खड़ी है, 24,000 की मैक्स पेन है और 24,000 पे ही कॉल पुट खड़ी है। पुट की शॉर्टिंग थोड़ी ज्यादा है, सिंपल है। यहाँ पे देखो आप, 900 पे पुट देखो और 100 पे कॉल देखो, तो 100 पे कॉल कम है। इवन दो 24,200 पे भी इतनी कॉल नहीं है जितनी 900 पे है। फिर यहाँ 950 पुट ज्यादा है, नौ 24,050 पे कॉल ज्यादा है। वो सारी चीजें नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, मतलब इसके नीचे जाते हैं हम लोग तो यहाँ पे मिल जाती है, वही है। यहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 65 पुट्स का है, पुट ज्यादा है, 42 lakhs का कॉल का है। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी कि क्या बिल्टअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, जैसे हम देखते हैं उसके हिसाब से शॉर्ट या हो। वॉल्यूम में भी वही है भैया, ओपन इंटरेस्ट चेंज, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट चेंज यहाँ पे 24,000 रुपये दोनों साइड की शॉर्टिंग हुई, लेकिन पुट साइड बहुत ज्यादा है। और ये 900 पे पुट साइड ज्यादा है। एंड तक पीसीआर नॉर्मल ही है, कोई बड़ा पीसीआर में मुंह नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के हमको पहले से पता चला। तो वॉल्यूम यहाँ पे दोनों बराबर है, 900 की पुट में ज्यादा वॉल्यूम है। ये सब डिटेल में आप लोग देख लेना। तो एफ भैया आज भी एफआईआई सेल करके गई है, 1140 करोड़ का एफआईआई का सेल है।
और उसके सामने 3100 करोड़ डबल के ऊपर बाय कर रहा है। कल भी ऐसा ही था, कल भी एफआई के सामने इसने बहुत ज्यादा बाय कर लिया। मार्केट रेड में थी और इसने बहुत ज्यादा बाय कर लिया। क्या होगा अगर कुछ इधर उधर का हो गया तो फंसेंगे भैया शिप वाले सब लोग। तो चलिए स्टैंड फोरकास्ट वीक है। स्टैंड फोरकास्ट वीक है मतलब ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना ऐसा नहीं, लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर बाय करते हैं तो जल्दी जल्दी निकलेंगे, लंबे के लिए नहीं खरीदेंगे। और ब्रेकडाउन मिलता है तो सेल ऑन हाई चालू रखेंगे, स्टॉप लॉस रिवाइज करते करो। जो भी काम करो वेट करो, छोटा छोटा स्टॉप लॉस मिले उसके लिए, है ना। रोज बोला ही जाता है ये, वेट करना, ऊपर से नीचे आने दो, बाय करनी है तो फिर जाके बाय करनी है ताकि स्टॉप लॉस छोटा रहे। तो क्या है, आप 3 स्टॉप लॉस छोटे दे रहे हो और एक एक में बढ़िया कमा लेते हो ना, तो ये सारा वसूल हो जाता है। तो अगर एक आप यहाँ से देख के ध्यान से आराम से काम करते हो, 3 दिन सही रहे और 3 दिन भी गलत रहे ना उसके सामने, तो भी मोटा मोटा आप अच्छे प्रॉफिट में निकलोगे। ये कैलकुलेशन करते जाओगे, स्टॉप लॉस देना ही है मार्केट को, कुछ भी हो जाए। काफी लोग मानते हैं कि भाई क्या, मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ और उड़ जाता है और फिर मार्केट उसी साइड जाती है। जाने दो भैया, आपका अकाउंट तो जिंदा रहेगा ना। हाँ, स्टॉप लॉस ऐसा है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया है, समझो ऐसे 2 लो बनाए हैं यहाँ, तो सपोर्ट इतना थोड़ा सा नीचे रखो ताकि ये इसको लिक्विडिटी स्वैप करना आए, नीचे जाए फिर उठ जाए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर रखो स्टॉप लॉस के अंदर। ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा ये वीकेंड में भी ये वीडियो बनाए देंगे। तो ये सब तो हो गया। कल की स्ट्रेंथ में आप देखो तो यहाँ पे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी वाला अपने उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है मॉर्निंग में। तो सुबह सुबह खुलते ही थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन 9:30 के पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है इसे। फिर 50% है, फिर 1:15 के बाद 100% हो जाती है। तो यहाँ मोटा मोटा बाई साइड बन रहा है, लेकिन 4-5 हाउस आ रहा है तो इतना स्ट्रांग बाय भी नहीं। ठीक है, स्ट्रेंथ मिल रही है लेकिन स्ट्रांग बाय नहीं है। यहाँ पे 10, 4, 11, यहाँ से थोड़ा सा ये मून 11 के साथ में 4 भाव, यहाँ पे थोड़ा सा पुशअप कर रहा है। तो ठीक है, सो मॉर्निंग में नहीं है, उसके बाद है। देख, तो देख लेना आप लोग, 1:15 के बाद ज्यादा शॉर्ट में नहीं खड़ा रहना, कभी भी बाउंस आ सकता है। और कल एक्सपायरी है तो मार्केट नीचे जा रही है, सेंसेक्स एक्सपायरी है, मार्केट नीचे जा रही है, तो फिर गलती से शॉर्ट में नहीं रहेंगे, सिंपल। तो सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं पहले। सिंपल है, 76,835, इसके नीचे मैं सेल में जाऊंगा। नीचे सपोर्ट 76,722, 76,615, 76,500, ये पूरा सपोर्ट जोन ही है। तो कहीं से भी ये बाउंस मार सकती है, तो मैंने ड्रॉ एरो ऐसे ही किया, यहाँ पे भी सीधा एरो ड्रॉ किया। फिर एक बार 615 तोड़ देती है मार्केट, तो क्या है, ये 500 तक जा सकती है, फिर जाके उठेगी, नीचे जाके उठेगी, लेकिन 500 तक ज्यादा नीचे में सेल नहीं करना, राइट। और यहाँ से ऊपर चलती है 76,890, इसके ऊपर चलती है तो मोटा मोटा ये बाई है। वापस यहाँ पे आज के हाई के पास रेजिस्टेंस आएगा और वो क्रॉस करेगा 77,050 और 77,110, तो फिर बाय ऑन डिप में चले जाएंगे 325 और ऊपर 545 और ऊपर 660। यहाँ पे ऊपर जाती है तो मैं तो आराम से 660 के ऊपर वाला कॉल आराम से सेल करके बैठूँ। एक्सपायरी का जीरो करने का यही बढ़िया तरीका है। जीरो जीरो मैं नहीं करता, हीरो जीरो मैं नहीं करता, करता हूँ जब मूड आ जाता है तो, बाकी नहीं। चलिए, तो ये सेंसेक्स का हो गया। निफ्टी, निफ्टी के टाइमिंग 9:30, सॉरी, ये 9:30 का टाइमिंग एक ध्यान में रखो। फिर 10:15, 10:45, 10:15,
फिर 10:45, 11:15, उसके बाद दो टाइम नजदीक आ रहा है, 1:15, 1:45। तो बस यही है, यहाँ पे नीचे चल रहा है तो ये टाइम के अंदर से शॉर्ट बंद कर देंगे हम लोग। यही टाइम बैठ रहा है वहां भी, यहाँ भी, सब जगह पे। हाँ, और उसके पहले ये 9:30 और 10:15 का इम्पोर्टेंट थोड़ा सा टाइम जो वो जरा देख लेना कि क्या हो रहा है। यहाँ से ऊपर जा रही है तो फिर वहां से नीचे जाना चालू करेगी, और यहाँ से ये फिर ऐसे ऊपर निकल सकती है। देखेंगे, एक्सपायरी है सेंसेक्स की तो थोड़ा ध्यान में रखें। कॉल पुट में कांस्टेंट में देता ही रहूंगा, तो जिस साइड ज्यादा पोजीशन बन जाती है शॉर्टिंग की, उस साइड खड़े नहीं रहना है। नए लोगों को तो पता है ना भैया कैसे देखते हैं। समझो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ये कॉल शॉर्टिंग बहुत बढ़ जाती है, ऐसी हो जाती है कॉल शॉर्टिंग। मार्केट नीचे चल रहा है तो क्या होता है, इसको ट्रैप करने आएगा, और यहाँ पे पुट शॉर्टिंग ऐसे बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, और मार्केट ऊपर चल रही है तो इसको ट्रैप करने नीचे आएगी मार्केट। तो ये देख लो, और ट्रेड प्लान बहुत इजी। 23,800, सॉरी 985, 970, राइट। इसके नीचे सेल ऑन हाई कहाँ तक? एक तो पहला वो अपना लेवल है 930 का, वो तो पक्का रहेगा क्योंकि काफी प्रूवन हुआ है। ये भी प्रूवन सब। ये देखो, ये जो रजिस्टेंस ले रहा था वहां पे वापस सपोर्ट ले सकता है, सिंपल। तो इसके नीचे सेल ऑन हाई 930 के नीचे, 925 के नीचे सेल ऑन हाई, और 875, 895 वापस रुक जाऊंगा बाय। वैसे ऊपर में 24,030 के ऊपर कॉन्स्टेंटली ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है ये फिर मल्टीपल जो हाई है। काफी देखो यहाँ पे कितनी सेलिंग आ रही है। कोई था जो नहीं बढ़ने दे रहा था। ये हाफ आवर की कैंडल है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे, 3.5 घंटे तक सेलिंग आई है ऊपर। और यहाँ से देखो तो 4 घंटे तक, तो पूरे टाइम के अंदर 4 घंटे तक यहाँ पे ही 24,000 के ऊपर से ऊपर जा जाके सेलिंग आ रही है। बराबर, ये तो क्लोजिंग ऊपर आया 24,000 के ऊपर, लास्ट रेट तो 988 की थी। तो इतना ध्यान रखें, तो ये अभी 24,030 के ऊपर चलेगी तो फिर ये सेलिंग वाले को पी जाएगी। तो फिर 24,060, 24,090, 135, और ऊपर में 200, 150, सिंपल। चलिए, मैंने एरो ड्रॉ कर दिया है, होप आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। डाउ जोन्स पॉजिटिव, S&P 500 पॉजिटिव कैंडल बन रही है, 30,047, ये भी पॉजिटिव कैंडल बन रही है। चलो, सब कुछ बढ़िया है। और गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट बराबर सराबर, खाली 20 पॉइंट डाउन है। ये मस्त ट्रायंगल बन रहा है गिफ्ट निफ्टी में, देखना। यहाँ से ये ब्रेक मारा ना तो ऊपर चुक चुक चुक, और ये नीचे ब्रेक मारा था तर तर तर, सीधा ये ट्रायंगल ड्रॉ करके रखना। गिफ्ट निफ्टी में अभी काफी वॉल्यूम हो रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग उसमें उसके ऊपर मैं बोलता हूँ 20-25% का थोड़ा सा विश्वास रखेंगे गिफ्ट निफ्टी को, 20-25% से तो ज्यादा नहीं, है ना। तो चलिए, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।